मरते समय गजासुर ने भगवान से जो वरदान मांगा कि आप मेरी चमड़ी का अपना वस्त्र बनाएंगे, और इस प्रकार से कल की कथा को विराम दिया गया था। आज अष्टम दिवस की कथा है और अष्टम दिवस की कथा में भगवान भोलेनाथ के अनेकों अवतारों का वर्णन किया जाएगा। सौनक जी बोले, भगवान शिव के उन विविध अवतारों का वर्णन करें जिसके द्वारा उन्होंने साधु पुरुषों का उद्धार किया। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने भगवान नंदीश्वर से प्रश्न किया था। तब शिव जी का ध्यान करते हुए नंदीश्वर भगवान ने कहा था, असंख्याताहि कल्पेषु भो सर्वेश्वराय अवतारास्तथा पीत वदम्याहे तान्यतामिति। हे सनत कुमार, भगवान शंकर ने असंख्य अवतार लिए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनका वर्णन करता हूं। 19वें कल्प में, जिस कल्प का नाम श्वेत कल्प था, श्वेत लोहित कल्प में, इसमें भगवान शिव का प्रथम सधोजात अवतार हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पर ब्रह्म के ध्यान में स्थित थे, उसी समय उनके शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के चोटी से ब्रह्मा जी ने उनको परब्रह्म जानकर प्रणाम किया। उन्हीं सदोजात नाम के परमेश्वर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तथा सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान किया। बोलो सदोजात भगवान की। ये भगवान का प्रथम अवतार है। 20वें कल्प में, इस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया और ब्रह्मा जी जब पुत्र कामना से ध्यान में लीन थे, उसी समय लाल आंखों तथा लाल आभूषणों से युक्त एक कुमार प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें वामदेव शिव समझकर प्रणाम किया और उन्हीं वामदेव शिव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की। बोलो वामदेव भगवान की। फिर 21वें कल्प में, इस कल्प में ब्रह्मा ने पीत वस्त्र धारण किए और जब ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना कर रहे थे, तब भगवान शिव पीतांबरधारी बालक के रूप में प्रकट हुए। तत्पुरुष शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया। शिव नामक कल्प में भगवान शिव ने अघोर अवतार लेकर प्रकट हुए। विश्वरूप कल्प में भगवान ईशान रूप लेकर प्रकट हुए। यह पठे यद्यपि संध्या दीनां समुदम सा मुक्ता सकला कामा प्रयाति परमा गतिम। जो व्यक्ति भगवान के सदोजात आदि अवतारों के बारे में पढ़ता है या सुनता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। और ऐसे सूत्र में
भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का फिर उन्होंने वर्णन किया कि जैसे सूत्र में माला पिरोई होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की 8 मूर्तियों में सारा जगत स्थित है। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीम पशुपति ईशानक्ष महादेवो मूर्तियस्ता विस्तृता कर्मश भूमि जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा, यही शिव जी के 8 रूपों के में प्रतिष्ठित है। फिर भगवान ने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करी तो वे नारी शक्ति नहीं बना सके। नारद जी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे नारी शक्ति को उत्पन्न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने तप किया, जिससे साक्षात भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप लेकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया, उस अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से शिवा को अपने शरीर से अलग किया। ब्रह्मा जी ने शिवा की